सभी लोग थोड़ा व्यस्त हो गए थे। मैं वचन का एक भाग पढ़ लूंगी। भजन संहिता उसका 9वां अध्याय उसका 10वां वचन। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अति करुणामयी मेरे जीवित और सामर्थी वापस पानी अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र जीवते पिता परमेश्वर है जो आदर और महिमा के योग्य है। प्रभु, ऐसे पिता परमेश्वर का सामर्थी वापस पानी का हम ऐसे धन्यवाद करते हैं। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है। प्रभु जी, आज के विश्राम दिन में आपने प्रवेश कराया और हर बातों में आपने हमारी अगुवाई किया प्रभु जी, और संगति को दिया। और प्यारे पिता परमेश्वर, दिन भर हमें संभाले रखा, न केवल हमें जीवित रखा परंतु हर तरह से सुरक्षित, हर तरह से भला चंगा और स्वस्थ रखा। प्रभु जी, इसके लिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं दिन भर की तमाम उत्तम आशीषों के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपके अनुग्रह से हमें मिला है। प्रभु जी, निश्चय हम इस योग्य नहीं खुदा। हाँ प्रभु जी, ये आपकी दया और प्रेम ही है मेरे खुदा, जो अब तक हम आप में संभाले जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके प्यारे बेटे के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, उस लहू के लिए प्रभु जी जिसके द्वारा आपने हमें धोकर शुद्ध और साफ किया। प्रभु, धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके असीम अगापे प्रेम के लिए, जिसकी ना कोई गहराई ना लंबाई ना चौड़ाई है प्रभु जी, जिसे कोई भी नाप नहीं सकता मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसे महान सामर्थी पिता परमेश्वर का हम प्रभु यीशु मसीह में होकर गुणानुवाद करते हैं। जयकार जय जयकार जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हर बातों के लिए, हर आशीषों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आपने फिर से अनुग्रह किया है खुदावन, जो हम छोटे से झुंड के रूप में आपके चरणों के निकट आ सके मेरे प्यारे प्रभु। और खुदावन, हम आपकी महिमा स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने पाते हैं प्रभु जी, संगति करना चाहते हैं मेरे खुदा। दया करें, अनुग्रह करें, आप हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु। वचन कहता है, जहाँ दो या तीन हो वहां मैं अपने नाम के निमित्त उपस्थित रहता हूँ। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई, पवित्र आत्मा की अधीनता अगुवाई हम चाहते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपने इस उपाय को किया है। बाबा के लिए, सोनिया के लिए, मिस्टू के लिए भी हम हृदय से धन्यवाद करती हैं प्यारे प्रभु जी, जबकि आपने उनके मनों में डाला खुदा कि ये जूम मीटिंग स्टार्ट हो सके प्रभु जी। और बहुत ही लंबे समय से मेरे खुदा आपने इस प्लेटफॉर्म को हमें दिया है मेरे प्यारे प्रभु जी, कि हम सब मिलकर खुदावंत अपने विनती निवेदन को आपके चरणों के निकट रख सके, और प्रभु जी एक मन होकर आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम की वचन की संगति कर सके। प्रभु जी, आपके उस उपाय के लिए धन्यवाद करते हैं। निश्चय ही प्रभु जी, आपके आशीष का भागी मेरा भाई और परिवार है प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। और आपने प्रभु जी हम सबों को ऐसा मन दिया खुदा कि हम इस लोग मिलने पाते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने प्रियजन मेरे नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी, मैं विनती करती हूँ हर एक बाधाएं, हर एक वो बातें जो इस मीटिंग में जुड़ने के लिए रुकावट है प्रभु जी, उसे आप जानते हैं और उसे दूर करें मेरे प्यारे प्रभु, ताकि और भी प्रभु जी बड़ी संख्या में हम जुड़कर आपके नाम की महिमा को करने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी दिन बहुत बुरे हैं प्रभु जी, और आपने कहा है जो जो उस दिन को नजदीक आते देखो त्यों त्यों और भी मिलना और एक होना, प्रार्थना करना न छोड़ो। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी,
इस उपाय के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। अवश्य ही हम शरीर के भाव में विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं, परंतु आत्मा में एक किए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और हम सब मिलकर प्रभु जी हर एक विनती निवेदन को आपके चरणों के निकट पहुंचा सके प्रभु जी, क्योंकि आप जीवित पिता परमेश्वर है, प्रार्थना निवेदन को सुनने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर है। इसलिए प्रभु जी हम आपकी ओर निगाहें उठाते हैं, आपको धन्य कहते सराहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। बड़ी उम्मीद से मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं अपने विनती निवेदन प्रार्थना को आपके चरणों के निकट रखती हूँ। मैं अपने हर एक गुनाहों पाप अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, जो मुझसे जाने अनजाने में किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो मेरे बातचीत, चाहे बात व्यवहार के द्वारा, चाहे सोच विचार के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रभु जी, मुंह के बोल के द्वारा प्रभु दया करके क्षमा करें, जिसके कारण मेरे विनती निवेदन प्रार्थना आपके कटोरे तक पहुंचने में प्रभु जी बाधा ना होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। सो मैं अपने हर एक गुनाहों अपराधों को आपके चरणों के निकट आकर मान लेती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया प्रभु जी, आपकी इच्छा के विरुद्ध चली हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हर उस बातों को मैं दूर करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और दया और अनुग्रह को चाहती हूँ प्रभु। हमें से हर एक लोग प्यारे पिता परमेश्वर इस बात में लगे रहे मेरे खुदा की आपकी इच्छा और आपकी मनसा क्या है हमारे जीवन से, वो जानने और समझने हम पाए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ। मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमार जनों के लिए मेरे प्रभु जी, जो अस्वस्थ पाए जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, दया करे, अनुग्रह करे। विशेषकर प्रार्थना करती हूँ अपनी प्यारी ज्योति आंटी जी के लिए। आपने बड़ी दया किया है मेरे प्यारे प्रभु जी, और भी आगे उनको पूर्ण रूप से चंगाई शिफा को दे, यही है मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी। जो भी शारीरिक दुर्बलता है उसके शरीर में बाकी है प्रभु जी, वो मेरे यीशु के नाम में दूर होने पाए। उनके हाथ, उनके कमर से नीचे प्रभु जी आप बल को दें, उनके खाने पीने पर आपकी आशीष हो, मेडिसिन पर आपकी आशीष। आपने बड़ी दया किया, आपने आश्चर्य कर्म को उनके जीवन में दिखाया प्रभु जी, और जिसके द्वारा प्रभु जी हम सब का भी विश्वास बढ़ पाया है प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती, मनुष्य होने के नाते प्रभु जी हमारे मन में तो विभिन्न प्रकार की बातें उत्पन्न हुई प्रभु जी, लेकिन सारी बातों को प्रभु जी आपने नष्ट किया मेरे खुदा, और आपने प्यारे पिता परमेश्वर जयवंत जीवन दिया है प्रभु जी। इसलिए आपका नाम का धन्यवाद कर, आपकी बेटी है प्रभु जी, गवाही और प्रार्थना का भरा जीवन आपने उन्हें दिया प्रभु जी। सो प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम की गवाही के लिए उन्हें खड़ा कीजिए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। वो 2 साल की बच्ची के लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिसके किडनी में मांस है प्रभु जी। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। उसके मम्मी पापा बहुत चिंतित है प्रभु, निरंतर प्यारे पिता परमेश्वर वो घुटनों में आकर आपसे अपनी बेटी की चंगाई शिफा को मांगते हैं प्रभु जी। आप हर एक की प्रार्थना निवेदन को सुने मेरे खुदा, और पूरी रीति से चंगाई शिफा को दे मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप अद्भुत युक्ति करने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर है। आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है प्रभु जी, ये हम जानते हैं मेरे खुदा। सो इसी विश्वास के साथ उस बेटी को आपके चरणों के निकट सौंपती हूँ प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। उसी तरह भारती आंटी जी के लिए भी मैं आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ, आपने आपकी दया और आपके अनुग्रह से उनकी सर्जरी अच्छे से होने पाई प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर, पूरी रीति से उनके घुटनों को प्रभु जी चंगाई दें। आप अपने सामर्थी हाथों से छू लें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और होने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी फिर से वो प्रभु जी अपने पैरों पे अच्छे से चलने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और आपके नाम की गवाही, आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी पूरे परिवार के लोग प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हर एक प्रकार की दर्द, हर एक प्रकार की परेशानी मेरे यीशु के नाम में दूर होने पाए, और हर एक मेडिसिन, हर एक डाइट पर आपकी आशीष का हाथ होने पाए प्रभु जी, और जल्द से जल्द पूरी रीति से चंगाई को प्राप्त करके आपके नाम की महिमा के लिए खड़ी होने पाए प्रभु जी। ऐसे मैं अपनी आदरणीय आंटी जी के लिए प्रार्थना निवेदन करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, आपने मसीदास भैया का भी सर्जरी अच्छे से होने दिया प्रभु जी, और वो पहले से बेहतर है। सो मैं आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। और
और भी प्रभु जी उन्हें भी चंगाई शिफा को दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है प्रभु। हर बातों में आपने संभाले मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, समझ को दे मेरे प्यारे प्रभु हर एक बातों को। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपकी दया और आपके अनुग्रह में उनका जीवन जाने पाए प्रभु जी, दया और अनुग्रह चाहती प्रभु जी। जबकि वो पूरे समय मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचन को पढ़ते थे प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना निवेदन करते थे। फलस्वरूप आपने प्रभु जी बहुत ही हाई रिस्क होने के बाद भी आपने सर्जरी को सफल किया मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, और पूरी रीति से चंगाई शिफा के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मलाकी के लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ, उसे भी प्रभु जी आप अपनी चंगाई को दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप यहोवा राफा है प्रभु जी, हर बातों में प्रभु जी आप चंगाई को देते हैं, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और प्यारे बेटे एजीएल के लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उस पर भी दया करें। प्यारे प्रभु जी रूनी प्रियांशु के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और जबकि आने वाले समय में प्रभु जी इन दिनों उनके एग्जाम्स चल रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और भी जितने बच्चों के एग्जाम्स हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपती प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे, आप अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें मेरे प्यारे प्रभु, अपनी समझ को दे खुदा, ताकि बच्चे प्रभु जी अच्छे से अपनी तैयारी को कर सके, और प्रभु जी सफलता को प्राप्त करके हम सब मिलकर आपके नाम का धन्यवाद कर सके मेरे प्यारे प्रभु। इस बदलते मौसम में हर एक बच्चों की रक्षा करें, स्वास्थ्य को ठीक रखें मेरे प्यारे प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर इस गर्मी से, धूप से उन्हें बचाए मेरे प्यारे प्रभु, और हर एक शारीरिक दुर्बलताएं मेरे यीशु के नाम में दूर होने पाए, और हर एक बच्चों को आप संभाल रखें मेरे प्यारे प्रभु। और सबका प्रभु हम दया चाहते हैं रिजल्ट अच्छा आने के लिए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप हर एक बच्चों को ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें मेरे प्यारे प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर ना केवल संसारिक ज्ञान से प्रभु जी, परंतु आत्मिक ज्ञान भी उन्हें दे मेरे प्यारे प्रभु, ताकि वो भी प्यारे पिता परमेश्वर बचपन से ही आपके वचन को जानने और मानने वाले हो सके। और आप हम सभी पेरेंट्स की सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु जी, कि हम आपके वचन को माने मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि वचन कहता है बालकों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस मार्ग पे उसे चलना है। सो प्यारे पिता परमेश्वर हम सभी की सहायता करें कि हम अपने अपने बच्चों को इस तरह प्रभु जी आपके वचन की शिक्षा देने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी अपने जवानी के दिनों में भी आप इस वचन से ना हटने पाए प्रभु, ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। हर एक के मनोहृदयों में आपका वचन कार्य करने पाए मेरे प्यारे प्रभु, उसके अनुसार हम अपना जीवन जीने पाए मेरे प्यारे प्रभु, ऐसी मैं आपकी दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हर एक कलीसिया के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, अद्भुत बेदारी को आने दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इन अंत के दिनों में प्रभु जी हर एक कलीसिया जीवित और जागृत पाए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उस 5 कुंवारियों के समान प्रभु जी अपने कुप्पी में तेल लिए हुए और मशाल जलती हुई हमें से हर एक की होने पाए मेरे प्यारे प्रभु, ऐसी आपकी दया चाहते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हम सोते ना रहे मेरे प्रभु जी, परंतु जागते रहे, क्योंकि आपने अपने प्रभु जी जब संसार में रहते हुए आपने चेलों को कहा प्रभु जी जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हाँ प्रभु जी हमारा जीवन भी ऐसा होने पाए कि हम जागते और प्रार्थना करते रहे मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो दिन जो चोर की नाई आने वाला है प्रभु जी, हम उसके लिए तैयार रहने पाए मेरे प्यारे प्रभु। दया चाहते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, जो निरंतर हमारे जीवन के लिए एक एक पल के लिए आवश्यकता है मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपने जो हमारे लिए दिया है प्रभु जी, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। बहुत तेरे ऐसे हैं खुदा जो आपके नाम को, सामर्थी नाम को नहीं जानते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, उन तक भी आपका कलाम पहुंचने पाए मेरे प्यारे प्रभु, और वो भी इस सच्चाई को जानकर मानने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु। दया चाहती हूँ प्रभु जी हर एक जगह जहाँ विरोध की आत्माएं हैं मेरे प्यारे प्रभु, वो मेरे यीशु के नाम में दूर होने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर लोग प्रभु जी दृढ़ता के साथ अपने विश्वास में, आपके विश्वास में बने रहे मेरे प्यारे प्रभु जी, और प्रतिदिन प्रतिपल प्रभु जी अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भाता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके प्रभु जी।
सो ऐसी हम सबकी सहायता और अगुवाई करें प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी इस बात के लिए विरोध करते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी मैं आपसे दया चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। उनके भी जीवन को आप बदल दें मेरे प्यारे प्रभु जी। वो भी उस सच्चाई को जान सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी उनके लिए भी आपने लहू बहाया पिता। आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो प्रभु जी, आप चाहते हर एक कोई जीवन पाए मेरे प्यारे प्रभु, और बहुतायत का जीवन पाए मेरे प्यारे प्रभु। तो मैं आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक पे आप दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति में प्रभु जी आप संभाले। हर एक दास भक्तों के लिए, दासबानों के लिए, प्रचारक भाई बहनों के लिए आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। विषम परिस्थिति में रहते हुए भी प्रभु जी आपके कलाम को लेकर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्रभु। सो प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनको और उनके घराने पर आपके आशीष का हाथ होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। और निरंतर आपके वचन को लेकर बढ़ने में आप सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु जी। और लोग प्यारे पिता परमेश्वर उस जीवित वचन पे विश्वास कर सके प्रभु जी, और अपने प्रभु जी मन को फिरा सके, अपने गुनाहों से माफी को मांग सके, और आपकी ओर जीवन जीने में आप सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी आपकी दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक वो बाधाएं, हर एक वो रुकावटें जो प्यारे प्रभु जी आपके पास आने से हमें रोकती है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो यीशु के नाम में दूर होने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, निरंतर और निरंतर प्रभु जी हम आपकी दया और आपके अनुग्रह में बढ़ने पाए प्यारे पिता। ऐसी आपके अनुग्रह को चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने फिर से ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हर बातों के लिए आपके नाम की महिमा करती हूँ। आपने विनती निवेदन प्रार्थना को सुना है। आगे के समय को जो भी हम निवेदन करते हैं प्रभु जी, जो भी हम संगति करते हैं प्रभु जी, हर एक गीतों का गाया जाना, वचन की संगति करना, गवाहियों को रखना, हर बातों में प्रभु जी केवल और केवल आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। क्योंकि आपने मनुष्य को इसलिए सृजा है प्रभु जी कि वो आपके नाम की महिमा को करें प्रभु जी, और वो हमेशा आज्ञाकारी बने रहे प्रभु जी। यही आप चाहते हैं मेरे प्यारे पिता। सो आपकी इच्छा और आपकी मनसा में जीने में सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करती बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी आपने प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आत्मा प्राण दे आपके हाथों में देती हूँ। आदर महिमा इज्जत सारा जलाल आप त्रिएक परमेश्वर को देते हुए बड़े ही धन्यवाद सहित ये प्रार्थना मैं अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर मांग लेती हूँ। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु। आमीन। आप सभी को भी अवसर होगा, यदि प्रार्थना करना चाहते हैं या वचन का भाग पढ़ना चाहते हैं, गवाही गीतों को रखना चाहते हैं। मैं एक गीत डालूंगी। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैंने
तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। दुनिया की राह में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। दुनिया की राह में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। धन्यवाद। आप सभी को भी अवसर होगा। शालोम, जय मसीह की। मैं भजन संहिता पढ़ना चाहूंगी। भजन संहिता 25 अध्याय। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं, उनमें से कोई लज्जित ना होगा। परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं, वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा ही के अनुसार मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। मुझे परमेश्वर की इस वचन से बहुत ही आशीष मिली। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर को जो उसने अपने जीवित वचन को मुझे दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आभारी हूँ उस परमेश्वर को जो मेरे पापों और अपराधों के लिए क्रूस पर गए, मेरे अधर्म के लिए खुद मार खाए, कोड़े खाए और मुझे चंगा दिया। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ जिसके कारण आज मैं इस दुनिया में जी हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना को भी सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ। और इस दुआ को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमीन आमीन। बहन को धन्यवाद।
मैं एक गीत गा लूंगी। हाँ हाँ। हाँ बहन। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सागर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में हालेलुया। थैंक यू। थैंक यू बहन को बहुत ही सुंदर गीत के लिए, समर्पण भरा गीत। सचमुच में हमको अपने जीवन में पवित्र आत्मा को ही मांगना है और उसके चलाए चलना है। बहन को बहुत धन्यवाद। प्रभु और भी आशीष दे और उसके आत्मा के अनुग्रह में हम पढ़ते जाएं। और भी यदि कोई कुछ बोलना चाहता है या आज वचन की आशीष जो हम पाए हैं उसमें से कोई शेयर करना चाहते हैं तो उन्हें अवसर होगा। एक छोटी सी बात मैं रखना चाहूंगी। ये वचन बार 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 मेरे सामने आता है और प्रतिदिन जो हम वचन सुनते हैं तो पहले पुराने नियम में भी और नए नियम में भी हमको बस यही आज्ञा मिली है कि उसकी बातों को मानना है। और जब मैं वचन पढ़ रही थी बार बार ये वचन खुलता है मेरे सामने कि व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 12वां वचन मैं पढ़ूंगी। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिससे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। ये बार बार ये वचन मेरे सामने खुलता है और बस यही बात मेरे को स्मरण दिलाता है कि उसकी बातों को सुनकर तुमको मानना है और चलना है। तभी तो वो परमेश्वर जो वाचा बांधा है तेरे पूर्वजों के साथ वो पूरा करेगा। और हम लोग
मैं अपनी बात कहूँ तो हम लोग बस यही मानसिकता बना के रखे हैं कि वो तो दयालु है, वो तो क्षमा की कहानी है। हम यही बात को बार बार सोचते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा दया करता नहीं रहेगा। हर समय वो अ, अनुग्रह करता नहीं रहेगा। एक समय के बाद अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा। और अभी जो ये सुनहरा अवसर हमें मिला है मेरे प्रियो, उसको हमको अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है, कि सचमुच में मन फिराने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मानोगे, सुनकर मानोगे और उस पर चलोगे। हमको मानना भी है, और ये नहीं है कि मानकर यूं ही बैठे रहना है, लेकिन उस अनुसार अपने जीवन को चलाना है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, लेकिन हर दिन हमको उसके साथ चलना है। तभी तो वो करुणामय परमेश्वर है, जो अपनी वाचा, जो हमारे पूर्वजों से शपथ खाकर जो बांधी है उन्होंने अब्राहम से, वो हमारे लिए पूरा करेंगे। अन्यथा हमारे लिए पूरा नहीं होगा, क्योंकि वचन साफ कहता है, जब तुम इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा, जो उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। और सच में देखते हैं, जब हम उसके वचन को सुनकर मानेंगे, चलेंगे, तो वो आशीषें, बहुत सारी आशीषें, जब हम व्यवस्था विवरण 28 के 1 से आगे पढ़ते हैं, 14, 13, 14 तक, तो जो बहुत सारी आशीषों का वर्णन वहां पे किया गया है। और सचमुच में वो आशीषें हमारे लिए होगी। और अम, अपन खोल लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 28वां। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सारी सब आशीषें तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और तू पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तू उससे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों का उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिस वचनों को वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवता के पीछे ना हो ले, ना उसकी सेवा करे। ये अद्भुत परमेश्वर का वचन है। और जैसे व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा कि यदि तुम
इस बातों को सुनकर मानोगे और इस पर चलोगे, तब ये सारी आशीषें, इसमें भी 28 वचन में भी यही कहा कि तू चौकसी से यदि पूरी करेगा, चित्त लगाकर यदि चौकसी से पूरी करेगा, तब ये सारी आशीषें तुझे मिलेगी। और यहाँ पे भी 12 वचन में भी यही कहता है कि जब तू चित्त लगाएगा तभी ये आशीषें मिलेगी। अद्भुत आशीष का वचन परमेश्वर ने यहाँ पे दिया है, और प्रतिदिन केवल और केवल हमको उसके वचन पे ही चित्त लगाना है और उसके अनुसार चलना है। तो प्रतिदिन जो ये वचन का भाग जो हमारे लिए खोला जाता है, जो हमारे प्रतिदिन आत्मिक आवश्यकता को, मैं कहूंगी मेरी आत्मिक आवश्यकता के लिए जो परमेश्वर देते हैं, वो सचमुच में अद्भुत है। और जैसे बहन ने अभी दाऊद जैसे निरंतर वो परमेश्वर की ओर मन लगाता था, बचपन से वो मन लगाता था, बचपन से वो परमेश्वर पे चित्त लगाया रहता था, उसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता था। वो अपना इंस्ट्रूमेंट जो पकड़ता था और सीधे अपने भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था। जैसे हम देखते शामिल की किताब में, जब उसका अभिषेक होने का था, तब वो जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था, और उसको कोई खबर नहीं थी। और वो बचपन से जैसे अपन देखेंगे दाऊद के जीवन से भी बहुत सारी बातों को हम सीखने के लिए पाते हैं। और जैसे आज बहन ने भजन संहिता 25 को पढ़ा, बहुत सारी बातें सचमुच में कैसे वो परमेश्वर से अपने हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करता है, वैसे ही हमको भी अपने हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और न केवल प्रार्थना करना है, परंतु इस बात पे हमको विश्वास करना है कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे लिए होगा ही होगा। क्योंकि हमको ये नहीं है कि केवल बोल के चले गए, परंतु जैसे वचन कहता है उसके अनुसार हमको चलना जब बहुत ही आवश्यकता है। सो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उसके अद्भुत वचन के लिए, जो हर बातों को हमें चिताते रहते हैं, हमें समझाते रहते हैं, हमें किस प्रकार चलना है। और यदि हम नहीं चलेंगे तो हमको श्राप भी मिलेगा, श्राप की बातें भी वचन में लिखा हुआ है। तो हम सब प्रभु दया करे कि हम उसकी बातों को सुने, माने और उसके अनुसार चले। मेरी और मेरे हर एक प्रियो को प्रभु सहायता करे, पवित्र आत्मा की अगुवाई अपने जीवन, हर एक के जीवन में होने पाए। तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आज इस वचन से मैं बहुत ज्यादा आशीषित होने पाई। और जैसे आज संडे आराधना की संगति हुई, और जैसे वहां पे भी हमको सुनने के लिए मिला, और बार बार ये बात आती है कि वहां पे हम पाप क्या है, और ये वचन हमको क्या सिखाता है, कैसे हमको पाप से दूर रहना सिखाता है, और हमको कैसे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। ये सारी बातों को आज हम सीखा। तो मैं दिन भर के उस संगति के लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने दिया, जिसके द्वारा मैं बहुत ही आशीषित होने पाई। सो मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को भी अवसर होगा बोलने के लिए। बाबा को अवसर होगा यदि कुछ बोलना चाहेंगे तो। थैंक यू तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि संगति में मैं भी शामिल हो सका हूँ। और यही है कि संगति क्यों करना है, और लिखा है इब्रानियों में 10:25-26 में कि जो जो उस दिन को निकट होती होती और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, और प्रेम में भले कामों में एक दूसरे को सिखाते हैं। आइए वचन को ही पढ़ेंगे, ताकि कुछ गलत ना बोलूं वचन को। इब्रानियों का सब बाइबल है तो अब हम निकाल सकते हैं अपनी अपनी। और मेरे पास चश्मा नहीं है, यदि आप में से कोई पढ़ने में मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, वहाँ पे लिखा है 24 वचन से आगे। हाँ, थैंक यू। इब्रानियों 10 का बाबा। हाँ, इब्रानियों 10 का आ, 24 और 25 वचन पढ़ रही हूँ। दी और 22 वचन प्रेम से और शुरू करें क्या? सॉरी, 22 वचन से आगे पढ़ते थे। 22 से 10 का 22 से, सॉरी। 22 से। जी हाँ, 22 से तो 25 तक आओ जी। हम
और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और जो जो दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। आमीन। तो सच में प्रभु ये इस बात सहायता करे कि आओ, लिखा है 22वें वचन में, तो आओ मैंने एक बुलाहट है, हम सच्चे मन, है ना। मन झूठा भी होता है इस वचन के अनुसार, कि दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए लोगों के सामने, वो नहीं, प्रभु मन को जांचने वाले हैं। यिर्मयाह 17 में लिखा है कि मैं यहोवा मन को जांचता हूँ। और पहला शामुएल के इस वचन को भी हम जानते हैं कि यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका भी मन परमेश्वर की ओर निष्कपट हो, उनकी सहायता में वो अपनी वो सामर्थ्य को दिखाएं। तो लिखा है आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, विश्वास अधूरा भी हो सकता है ना इस वचन के अनुसार, तो पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए। ये विवेक का जो दोष है, ये एक मसीही जीवन की एक पहचान कहूंगा मैं, कि जब भी हम कभी पाप, गुनाह, अपराध कोई भी करते, कोई भी बात प्रभु की इच्छा के विरोध में यदि आप करते हैं, तो विवेक दोष लगाता है हम पे। तो विवेक का दोष एक तरीके से मैं कहूंगा अच्छी बात है। और इससे ज्यादा भयानक और बुरी बात यह है कि जिनका विवेक मर चुका है, कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम बुराई कर रहे हैं, हम पैसों का गड़बड़ कर रहे हैं, हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, और हमारा विवेक हमको नहीं कचोट रहा है ना। तो ये तो एक है कि विवेक का दोष। लेकिन लिखा है विवेक का दोष दूर करके। तो विवेक का दोष दूर कैसे होता है? विवेक का दोष दूर होता है जब हम उन बातों को मान लेते हैं और प्रभु के सामने उन बातों के लिए क्षमा मांगते हैं। और जिस व्यक्ति से भी किया उससे भी क्षमा मांगना, प्रभु ने कहा है आपस में एक दूसरे के पापों के अपने सामने मान लो। जिसका पैसे के साथ हमने गड़बड़ी की, जैसे जक्कई ने कहा कि मैंने जिस किसी का भी गलत करके मैंने लिया है, मैं उनको 4 गुना लौटाऊंगा। तो उन्होंने लोगों को लौटाया, मतलब एक निर्णय लिया कि उसने लोगों से भी वो मांगेगा, उससे वो भरपाई करने का प्रयास करेगा। मैं पैसों के मामले में बोल रहा हूँ। और फिर तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज में उद्धार आया है। तो पैसों के मामले में ईमानदारी। तो विवेक का दोष दूर कैसे होता है? इब्रानियों में ही लिखा है कि हम हृदय छिड़काव लेकर जाए, जैसे वचन है, हम लहू के द्वारा ही हमको पापों की क्षमा मिलती है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, अरवानी रंग के क्यों ना हो। परमेश्वर ने यशायाह 18वें अध्याय, पहले अध्याय के 18वें वचन में लिखा है कि कैसे भी हमारे पाप क्यों ना, यदि हम सच्चे मन से, जैसे लिखा है सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ, विवेक का दोष दूर होगा जब हम सच्चा पश्चाताप करेंगे, पूरे मन से मेरी ओर फिरो। होशे में और योएल में भी लिखा है, होशे में लिखा है कि आओ अभी भी समय है, रोते पीटते और पश्चाताप करते हुए मेरे पास आओ। ये प्रभु मुझे वचनों को स्मरण दिला रहे हैं, मैंने तो मैं उस बात को रखूंगा। मुझे जहाँ तक लगता है वो होशे में है, होशे में, होशे 2 में। आइए देखिए इस वचन को। माफी चाहता हूँ, शायद योएल में, योएल दूसरे अध्याय में। यहाँ पे लिखा है 12वें वचन से, योएल दूसरा अध्याय उसका 12वां वचन। दानियल के बाद होशे, होशे के बाद योएल की किताब है। तो वहां पे ऐसा लिखा है, तो अभी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो।
क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। है ना, हम लोग बच्चों को बाहर छोड़ देते हैं खेलने के लिए कई बार। दूध पीने वाले बच्चों को भी लिखा है कि इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलवे हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में से रो रो कर कहें, ये आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। और 18 वचन कहता है, बहुत ही अद्भुत बात, जब ऐसा हम करेंगे तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। तो विवेक का दोष दूर यही होता है, टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। यशायाह भजन संहिता 51 दाऊद ने लिखा। और बहुत जगह ये बात है, प्रभु उस बात को तुच्छ नहीं जानते हैं। वो प्रभु के लिए प्रिय कि हम जब प्रभु के पास सच्चे मन से, पूरे मन से जब आएंगे, तो विवेक का दोष वहीं पे दूर होगा। क्योंकि इस बात को जानते हुए, इस बात पे विश्वास करते हुए कि यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है ना, आने वाले समय में पैशन वीक, दुख भोग सप्ताह, इस गुड फ्राइडे, ईस्टर सब मनाएंगे हम। उसके यही यही महत्व है कि उसके द्वारा हमको पापों की क्षमा मिल गई। विधियों का लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया। तो उससे, और यही बात पहला यूहन्ना 1 में भी लिखी है कि यदि हमने पाप अपराधों का मान लें तो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। नीति वचन 28:13 कहता है, जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। तो प्रभु इसी बात को सिखा रहे थे मुझे कि विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। शुद्ध जल परमेश्वर का वचन है। और इफिसियों 5 में लिखा है कि अपने वचन के स्नान के द्वारा वो कलीसिया को बना रहे हैं निष्कलंक, बेदाग, बेझुर्री, है ना, वो पवित्र और निर्दोष जो कलीसिया जो बना रहे हैं। तो उससे धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उसका आने के लिए हम एक दूसरे की चिंता क्या करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। तो यहाँ पे जो हमारा इकट्ठा होना, ये पूरा आओ जो शब्द लिखा है ना, 22वें वचन से शुरू होता है कि हम सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ, विवेक का दोष दूर करने के लिए, विवेक जब भी दोष लगा रहा है तो हृदय पे छिड़काव, उस लहू के छिड़काव से हमको पापों की क्षमा है। और वचन के शुद्ध जल से धुलवा कर हम परमेश्वर के सन्मुख जाएं। और फिर हम प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को सिखाने में की चिंता क्या करें, लिखा है। यीशु मसीह कह रहे हैं चिंता मत करना, लेकिन इस बात की चिंता करने के लिए वो कह रहे हैं कि प्रेम और भले कामों में एक दूसरे के लिए हम आशीष और उन्नति का कारण हुए आत्मिक जीवन में। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। सो एक दिन के बाद प्रतिदिन हम देखते हैं कि वो दिन और निकट आ रहा है। प्रभु का दिन नियुक्त है, वो आएगा एक समय, है ना। परमेश्वर ने इस बात का वायदा किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आऊंगा तुमको लेने के लिए। तो उस बात की तैयारी में मैं और आप पाए जाएं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। सो और 26 वचन से आगे बहुत ही भयानक बात लिखी है, तो मैं उसको अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन इन इन बातों पे हम ध्यान करें कि सच में हमारा ये संगति करना प्रभु के उस दिन के निकट आने की हमारी तैयारी में हमारी सहायक होगी वचन के अनुसार। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों के लिए जो लगातार जुड़ते हैं। और मैं भी कई बार नहीं जुड़ पाता हूँ, लेकिन प्रभु दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं कि मैं साथ जुड़ पाया, वैसे ही आगे भी रेगुलरली जुड़ने पाऊँ। सो हम इसी बातों में बढ़ते जाएं। और आज का हमारी कलीसिया में जो विषय था वो था सड़ाहट से छूटकर धार्मिकता। तो यहाँ पे वो विषय आज यही था कि कलीसिया के पास वो जिम्मेदारी है। संसार में तो सड़ाहट है, दुष्टता है, बुराई है, और वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जाती हुई नजर आती है। उस समय कलीसिया की क्या जिम्मेदारियां हैं, कलीसिया को स्वयं में आपस में जो गड़बड़ियां हैं,
जो दरारें हैं और जो सड़ाहट है उसको अलग करना है, ताकि हम फिर बाहर के लोगों के लिए जगत की ज्योति और पृथ्वी के नमक वाली जो हमारे से जिम्मेदारी दी गई है उसको हम पूरा करने पाएंगे। हालांकि ये वचन नहीं खुला था, लेकिन प्रभु ने मुझे, जैसा ये विषय आया, मुझे प्रभु ने वचन दिखाया, तो इस कारण उस वचन को पढ़ेंगे, फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और जो कि दूसरा पत्रस है शायद, दूसरा पत्रस, हम्म 3 और 4 वचन। दूसरा पत्रस 1 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। और फिर उसके ईश्वरीय स्वभाव के गुण आगे दिए गए हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। बस उसी की पहचान मसीह में ही हमको हर एक बातें दी गई हैं, और अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। हमारा इसमें कोई भाग नहीं कि हम प्रभु को जान गए, हमने निर्णय लिया, सब ऐसे बोलते हैं हम कि मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, और ये सारी जो बातें हम जहाँ पे मैं आता मैंने किया। और लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हमारे उद्धार में हमारा कुछ भी रोल नहीं है, कुछ भी भूमिका नहीं, सब प्रभु का ही है। कि यहाँ तक कि जो विश्वास है कि हम उस पर विश्वास करने पाते हैं, जो परिस्थितियां आई, प्रभु ने कैसे किसी जन को भेजा या वचन को हमने हमको प्रदान किया कि हम उनसे बात हम वो वचन हमसे बातचीत किया, तो ये सब प्रभु की ओर से ही है ना। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अरे तुम्हारी ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लिखा है। तो और जहां पे भी आता है कि मैंने किया कुछ किया ना, तो वो वहां पे गड़बड़ी है, घमंड का कारण होता है। लेकिन यदि जान लें कि सब कुछ प्रभु ने अपने सद्गुण और महिमा के अनुसार बुलाया है, और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि हम संसार की सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ना। याकूब कहता है कि हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में फंसकर खींचकर पाप में पड़ता, पाप फिर मृत्यु उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे लिखा है कि उससे उन्होंने हमको छुड़ाया है, ताकि हम ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाएं। तो प्रभु सहायता करे हमारा ऐसा मिलना, ईश्वरीय स्वभाव को हमारे अंदर आने दें, बढ़ने में, बनने में, वो स्वभाव उत्पन्न हो, फिर वो बढ़े, और उसको हम प्रभु की दया अनुग्रह में ही बढ़ाते जाएं। और संगति इसमें हमारी सहायक होगी। यही हमारा आत्मिक जीवन है, जो मैं समझता हूँ कि अपने पापों की क्षमा मांगते हुए बार बार उन बातों को ना दोहराएं, सच्चे पूरे मन से, जैसा लिखा है, फिरें प्रभु की ओर और प्रभु में बढ़ते जाएं, ताकि उनके आगमन के समय हम तैयार पाए जाएं। तो प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करें। मैं परमेश्वर पिता का हर एक बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ, समय के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है, या इस पे कोई प्रतिक्रिया है, कोई बात, कोई वचन आप बोलना चाहते हैं, कोई गवाही है, तो आप रख सकते हैं। नहीं तो क्या हम प्रार्थना करें, अंतिम प्रार्थना करेंगे प्रभु की प्रार्थना के साथ, फिर आज की संगति समाप्त। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय, दुख देकर पछताने हारे पिता परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। उस नाम के बिना हम आप तक नहीं पहुंच सकते, उस प्रभु यीशु मसीह के बिना, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है।
आप प्रभु जी अपनी बड़ी दया अनुग्रह के अनुसार हमें ये संगति का अवसर देते हैं, चुनकर अपने समीप आने देते हैं प्रभु जी कि आपके चरणों में बैठकर उस उत्तम बात को, आवश्यक बात को जो हमसे कभी छीनी नहीं जाएगी प्रभु जी, आपसे हम प्राप्त कर सकते हैं। दया करें, अनुग्रह करें इन वचनों के द्वारा। जो भी हमने बातें को सीखा है प्रभु जी, आपका वचन हमारे हृदय की पटिया पर लिखने पाए, हमारा ये जीवन बनने पाए, सिर्फ जानकारी ज्ञान की बात ना रहे, परंतु सच में आपके उस दिन के तैयारी में मैं और हर एक प्रिय पाए जाएं। हम सबकी सहायता मदद करें, प्रेम में, भले कामों में उस्काने के लिए, अपने विवेक का दोष दूर करें प्रभु जी। कोई भी बात हमें जो परेशान करती है कि हमने कभी ऐसा किया है पाप गुनाह अपराध, प्रभु जी आपसे सच्चे मन से, पूरे मन से, हाँ प्रभु जी, हम मन फिरा ले प्रभु जी, आपसे क्षमा मांग ले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि आप हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी पिता परमेश्वर हैं। दया करें, अनुग्रह करें। एक बार फिर से हर एक प्रियो के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जो इस संगति में जुड़ते हैं या फिर इन रिकॉर्डिंग्स को बाद में भी सुनते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन पर प्रभु जी आपकी आशीष चाहता हूँ। आपका वचन हम सबों के लिए प्रभु जी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए, हमारी ये संगति। आपका धन्यवाद देता हूँ, जितने प्रिय लगातार जुड़ते हैं प्रभु जी, बड़े बोझ के साथ प्रार्थनाएं करते हैं हर एक प्रियों के लिए, जीवनों के लिए, प्रभु जी आत्मिक जीवनों के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम सबकी सहायता मदद करें कि सच में आपसे प्रेम में और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता क्या करें, एक दूसरे की भलाई के लिए और एक दूसरे के प्रभु जी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करने पाए, विशेष करके अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, जवानों के लिए प्रभु जी। आप ही के हम सब की आप सहायता मदद करें कि सच में हम प्रभु जी अवसर को बहुमूल्य समझें प्रभु जी, क्योंकि हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आप पहुंची है। आप दया करें, अनुग्रह करें। वो फिर से हर एक के प्रियों के जीवनों के लिए, उनके परिवारों घरानों के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने कहा यदि तू विश्वास करे तो तू तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। उस उद्धार के अनुभव में हमारे परिवार घराने के लोग जो अभी तक नहीं आए हैं प्रभु जी, वे भी आने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते। हर एक बातों के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हुए, अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए, वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। 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 आइए हम सभी अपने माइक्स को ऑन कर लेंगे और प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप हमारे जो पिता स्वर्ग में हैं, जिस स्वर्ग में आपका है, नाम पवित्र आपका माना नाम जाए, पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपका राज्य आपकी आए, इच्छा जैसे स्वर्ग आपकी में इच्छा पूरी होती जैसे है प्रभु स्वर्ग जी, में पूरी वैसे इस होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो। वैसे इस पृथ्वी पर हमारे भी। दिन भर की रोटी आज दिन भर हमें की दे, रोटी आज हमें और दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु समय बुराई न से लाओ, बचाएं, परंतु बुराई से क्योंकि बचाओ। राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। ठीक है, खुदा आमीन। 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 प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड। जय मसीह। चलो, बाबा आंटी कैसी हैं? हाँ ठीक है दीदी, फिजियोथेरेपी चल रही है उनकी। हाँ, हाँ। तो है इम्प्रूवमेंट तो अच्छा हो रहा है। जी जी। अभी हाँ, भी है, चलो, प्रभु का लेकिन हाँ थोड़ा धन्यवाद। सा, हाँ वॉकर का सपोर्ट और वो लेके चलते हैं। थोड़ा थोड़ा दर्द है हाँ, जहाँ नहीं पे नहीं, भी वो हुआ तो। ना ऑपरेशन। जी जी। हाँ हाँ। हम्म।